फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो सड़क पर सोया हुआ होता है। तभी उसकी आंख खुलती है और वह खुद को सड़क पर देखकर काफी हैरान हो जाता है। तभी उसके पास बोक्सून नाम की एक लेडी आती है और इस आदमी से कहती है कि मुझे पता है कि तुम एक जापानी गैंगस्टर हो और मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए लाई हूँ। यह सुनकर वह आदमी हंसने लगता है और बोक्सून को पहचान जाता है कि वह एक मशहूर किलर है। वह आदमी कहता है कि मैं एक समुराई हूँ और मुझे मारना इतना आसान नहीं है। साथ ही वह बोक्सून से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे सोते समय ही क्यों नहीं मारा। इस पर बोक्सून उसे बताती है कि मेरी एक बेटी है जिसका नाम गिलयोंग है। अब कहानी कुछ समय पीछे आती है। बोक्सून अपनी बेटी के साथ न्यूज देख रही होती है। तभी उन्हें पता चलता है कि प्रेसिडेंट के बेटे का कॉलेज एडमिशन अवैध तरीके से हुआ है, जिस वजह से उसे पुलिस कस्टडी में लिया जा रहा है। ये सब देखकर बोक्सून गिलयोंग से कहती है कि सबको पढ़ाई करने का अधिकार मिलना चाहिए और न्यूज वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर गिलयोंग अपनी माँ से कहती है कि हमें गलत तरीके से कुछ नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा दूसरों से नियम से मुकाबला करना चाहिए। अब कहानी फिर प्रेजेंट में आती है। बोक्सून उस आदमी से कहती है कि मैं अपनी बेटी की बात मानकर तुम्हें खुद से लड़ने का एक मौका देना चाहती हूँ। यह कहकर बोक्सून उस आदमी को एक तलवार देती है और फिर उससे फाइट करने लगती है। वह आदमी भी समुराई होने की वजह से बोक्सून पर काफी भारी पड़ता है। तभी लड़ते लड़ते बोक्सून कल्पना करती है कि अगर वह इस आदमी से और लड़ी तो वह मर जाएगी। यह सोचकर बोक्सून हथियार बढ़ाने के बहाने अपनी कार के पास जाती है और उस आदमी को गन से शूट करके खत्म कर देती है। इसके बाद बोक्सून एक नॉर्मल इंसान की तरह शॉपिंग करती है। उसे मर्डर करने का जरा भी अफसोस नहीं होता, जिससे पता चलता है कि यह उसका रोज का काम है। इसके बाद बोक्सून अपने घर आती है। तभी उसे अपनी बेटी के कपड़ों में सिगरेट की डिब्बी मिलती है। यह देखकर बोक्सून समझ जाती है कि गिलयोंग अब स्मोक करने लगी है। बोक्सून को अपनी पुरानी बात याद आती है, जहां उसके डैड ने भी उसे स्मोक करने के लिए काफी मारा था और एक सिगरेट उसे खिला भी दी थी। तभी गिलयोंग भी घर आ जाती है। बोक्सून सोचती है कि अगर उसने अपनी बेटी से कहा कि स्मोक मत करो तो वह कहेगी कि आप भी तो स्मोक करती हो। यह सोचकर बोक्सून अपनी बेटी से फ्रेंडली बात करती है और कहती है कि चलो साथ में स्मोक करते हैं। लेकिन गिलयोंग अपनी माँ से गुस्सा होकर कमरे में चली जाती है और कहती है कि मैं आज के बाद स्मोक नहीं करूंगी। अगले दिन बोक्सून अपनी बेटी के दोस्तों की माँओं से मिलती है। सब बोक्सून से पूछती हैं कि आप कहाँ घूमने गई थीं? जिस पर बोक्सून सबसे कहती है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर गई थी, लेकिन असल में बोक्सून लोगों को मारने गई थी। बोक्सून सबको बताती है कि मैं एक इवेंट कंपनी में काम करती हूँ। इसके बाद हम मिनक्यू नाम के एक आदमी को देखते हैं जो न्यूज देख रहा होता है। उसमें उसी आदमी के मर्डर के बारे में बताया जा रहा होता है। मिनक्यू यह देखकर काफी खुश होता है कि बोक्सून ने इस आदमी को ऐसे मारा है कि पुलिस को किसी पर भी शक नहीं होगा। लेकिन मिनक्यू की बहन मिन्ही को यह देखकर काफी बुरा लगता है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि बोक्सून इनके लिए काम करती है और ये लोग कॉन्ट्रैक्ट लेकर लोगों को मारते हैं। इसके बाद बोक्सून एक रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के पास जाती है, जहां सब बोक्सून की किलिंग टैलेंट को लेकर उसकी काफी तारीफ करते हैं। लेकिन यहाँ सोंग नाम का एक लड़का यह देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता। बोक्सून सबको बताती है कि अगर मैं उस समुराई के साथ नियम से लड़ती तो हार सकती थी, इसलिए मैंने नियम तोड़कर उसे मारा। इस पर सोंग सबसे कहता है कि आखिर तुम्हारी कंपनी एएमके ने हमारे जैसे छोटे कॉन्ट्रैक्ट किलर की कंपनी के लिए ही रूल क्यों बनाए हैं। अब हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां मिनक्यू, जो एएमके कंपनी का मालिक होता है, वह अपनी जैसी दूसरी कॉन्ट्रैक्ट किलर कंपनियों से बात करता है और कहता है कि आजकल काफी बिना कंपनी के किलर भी लोगों को मार रहे हैं और वे बच्चों को भी मार देते हैं, जिससे हमारे जैसी कंपनियों की काफी बदनामी होती है। इसीलिए मिनक्यू कुछ रूल बनाता है। पहला रूल, हम किसी बच्चे को नहीं मारेंगे। दूसरा रूल, हम अपनी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट ही पूरा करेंगे, किसी और का नहीं। तीसरा रूल, हम अपने लिए कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की दिल से कोशिश करेंगे। सब लोग मिनक्यू के रूल को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रेजेंट में सोंग बोक्सून से कहता है कि एएमके कंपनी आखिर तुम्हें ही ऊंची रैंक के काम क्यों देती है और हमें हमेशा छोटे काम करने पड़ते हैं। इस पर बोक्सून सोंग से कहती है कि हम लोगों को उनकी काबिलियत के हिसाब से ही कॉन्ट्रैक्ट और पैसे देते हैं। अगर तुम भी काबिल हो तो मुझे खून लगा चाकू भेज दो, जिससे पता चल जाएगा कि तुम कितने काबिल हो। इतना बोलकर बोक्सून यहाँ से चली जाती है। तभी एक आदमी सबको बताता है कि खून लगा चाकू देने का मतलब होता है किसी को लड़ाई के लिए ललकारना। अब सोंग बोक्सून की तलवार देखता है जो रेस्टोरेंट में छूट गई थी। इस तरफ बोक्सून अपनी कार के पास है, जहां कुछ लड़के बोक्सून से बदतमीजी करने लगते हैं। बोक्सून उन लड़कों को डॉग बोलने लगती है। यह सुनकर लड़के गुस्से में आकर बोक्सून पर हमला करने लगते हैं।
लेकिन तभी सोंग आ जाता है और उन सारे लड़कों को काफी बुरी तरह पीट देता है। हम देखते हैं कि सोंग में भी काफी ताकत है, लेकिन फिर भी मिनक्यू उसे ऊंची रैंक के कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता। अब सोंग बोक्सून की तलवार भी वापस कर देता है और उसके साथ रोमांस भी करता है। उधर गिलियोंग अपनी दोस्त सोरा को किस करती है और हमें पता चलता है कि गिलियोंग अपनी दोस्त से प्यार करती है। अब कुछ लड़के भी उनके पास आते हैं, जिन्हें देखकर गिलियोंग वहां से जाने लगती है। तभी एक लड़का चियोल गिलियोंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गिलियोंग उसका हाथ छुड़ाकर कहती है कि अगली बार ऐसा किया तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगी। ये बोलकर गिलियोंग वहां से चली जाती है और सब चियोल पर हंसने लगते हैं। उधर बोक्सून भी सोंग को कुछ पैसे देती है और कहती है कि अपने डैड का इलाज करा लेना। इस पर सोंग बोक्सून से कहता है कि आप खुद की एक कंपनी खोलकर मुझे काम पर रख लो, क्योंकि वैसे भी आपका एमके कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। लेकिन बोक्सून ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि मैं मिनक्यू को धोखा नहीं दे सकती और अपने काम करने के कॉन्ट्रैक्ट को पूरा हो जाने के बाद यह काम ही छोड़ दूंगी। खाना खाते समय बोक्सून गिलियोंग से पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, जिस पर गिलियोंग मना कर देती है। अगले दिन बोक्सून गिलियोंग को उसके स्कूल छोड़कर एमके कंपनी में जाती है, जहां उसे मिन्ही भी मिलती है। मिन्ही बोक्सून को अपने कुछ स्टूडेंट से मिलाने ले जाती है। हम योंगजी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक लड़के से फाइट करती है और उसे काफी बुरी तरह पीटती है। योंगजी की लड़ाई की टेक्निक काफी अच्छी होती है, जो देखकर सब खुश होते हैं। तभी मिन्ही भी बोक्सून को लेकर आती है। बाकी के ट्रेनर काफी खुश होते हैं, लेकिन मिन्ही को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। मिन्ही बोक्सून से कहती है कि योंगजी काफी अच्छी फाइटर है और हम जल्द ही उसे काम देंगे। आगे चलकर योंगजी दूसरी बोक्सून बनेगी। मिन्ही अपने बाकी सारे स्टूडेंट्स से योंगजी से लड़ाई करने को कहती है, लेकिन कोई भी तैयार नहीं होता। यह देखकर बोक्सून वहां से जाने लगती है। मिन्ही बोक्सून से कहती है कि मैंने योंगजी को तुम्हारी तरह अच्छा फाइटर बना दिया है। ये सुनकर बोक्सून योंगजी से फाइट करने के लिए कहती है। इसके बाद बोक्सून बस एक मारकर अपने हाथ में लेकर योंगजी से लड़ाई करने लगती है और योंगजी को काफी आराम से हरा देती है। इसके बाद बोक्सून मिनक्यू के पास आती है। मिनक्यू बोक्सून को 2 कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है कि तुम इनमें से एक कॉन्ट्रैक्ट ले लो और जल्दी से पूरा कर दो। बोक्सून मिनक्यू से कहती है कि तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए किसी यंगस्टर को भेज देना चाहिए, लेकिन मिनक्यू ऐसा करने से मना कर देता है। गिलियोंग एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर देती है। तभी मिनक्यू बोक्सून को बताता है कि मेरे पास अब ज्यादा लोग नहीं हैं, इसीलिए अब मुझे भी एक कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना होगा। मिनक्यू बोक्सून से कहता है कि क्या तुमने अपने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के बारे में सोचा, जिससे तुम हमारे साथ और काम कर सको। इस पर बोक्सून कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद मिनक्यू बोक्सून को अपने साथ बाहर खाना खिलाने ले जाने लगता है, जो देखकर मिन्ही को काफी गुस्सा आता है। इधर बोक्सून भी मिनक्यू को बताती है कि मेरी बेटी मुझसे कुछ ज्यादा बात नहीं करती और वह हमेशा मेरे साथ रूडली बात करती है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। यहाँ अब बोक्सून अपने उस कॉन्ट्रैक्ट को भी खोलती है, जिसके अंदर उसे एक लड़के की फोटो मिलती है। यहाँ मिनक्यू बोक्सून से बोलता है कि तुम इस लड़के को इस तरीके से मारना कि सबको इसकी मौत सुसाइड लगे। बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बोक्सून को पता चलता है कि स्कूल में गिलियोंग ने किसी को सीजर मार दी है। ये बात सुनकर बोक्सून यहाँ से जाने लगती है। तभी मिनक्यू बोक्सून से कहता है कि तुम्हारी बेटी भी तुम पर गई है। ये सुनकर बोक्सून को काफी गुस्सा आता है और वो मिनक्यू से कहती है कि अगर आज के बाद तुमने ऐसा बोला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर बोक्सून गिलियोंग के स्कूल आ जाती है। यहाँ अब प्रिंसिपल बोक्सून से कहते हैं कि गिलियोंग ने चियोल के गर्दन में सीजर मारी है, लेकिन गिलियोंग ने ऐसा करने की वजह अभी तक नहीं बताई और अगर उसने थोड़े दिनों में वजह नहीं बताई तो हम उसे स्कूल से निकाल देंगे। यहाँ अब बोक्सून गिलियोंग से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन गिलियोंग बोक्सून को कुछ नहीं बताती और कहती है कि मैंने चियोल की जान लेने के लिए ही उसकी गर्दन पर हमला किया था। ये सब सुनकर बोक्सून काफी परेशान हो जाती है और अब वो सोंग को बताती है कि मैंने अपने बचपन से ही मर्डर करना शुरू कर दिया था, लेकिन मैंने कभी अपनी बेटी को ऐसी परवरिश नहीं दी, लेकिन अब वो भी बिल्कुल मेरी तरह हरकतें करने लगी है, जिससे मैं काफी परेशान हूँ। यहाँ अब सोंग भी बोक्सून से कहता है कि तुम मिनक्यू को बता दो कि तुम अपनी बेटी की वजह से और काम नहीं कर पाओगी और हो सकता है कि वो ऐसा सुनकर तुम्हें छोड़ दे। इस पर बोक्सून सोंग से कहती है कि मैंने मिनक्यू से प्रॉमिस कराया था कि हमारे काम के बीच में कभी मेरी बेटी नहीं आएगी, इसीलिए मैं इस वजह से काम नहीं छोड़ सकती। यहाँ बोक्सून को ऐसा लगता है कि वो अच्छी माँ नहीं है। सोंग बोक्सून को हौसला देता है और कहता है कि तुम एक अच्छी माँ हो, तभी तो तुम अपनी बेटी के बारे में हमेशा सोचती रहती हो। इस तरफ मिनक्यू और मिन्ही दोनों एक मीटिंग में जाते हैं और सब दूसरी कंपनी के लोगों को बताते हैं कि कोई किलर छुपकर लोगों को मार रहा है
और वो किस कंपनी का किलर है ये अभी किसी को नहीं पता। यहाँ मिनक्यू इन सब से बोलता है और वो किलर कौन है पता चल जाने के बाद चाहे वो किसी भी कंपनी का हो लेकिन उसे सजा मैं ही दूंगा। एक आदमी मिनक्यू से कहता है कि अगर वो किलर जो लोगों को बिना कॉन्ट्रैक्ट लिए ही मार रहा है और किसी कंपनी को नहीं बता रहा, अगर वो आप ही की कंपनी का हुआ तो आप क्या करेंगे। ये सुनकर मिनक्यू को गुस्सा आता है और वो उस आदमी से पूछता है कि क्या मेरी गलती पर तुम मुझे मारोगे। इस पर वो आदमी अपनी जेब से चाकू निकालता है, लेकिन मिनक्यू को गुस्से में देख वो आदमी हंसने लगता है और कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा था। इस तरफ बोक्सून भी गिलियोंग से पूछती है कि क्या तुम सच में चियोल को जान से मारना चाहती थी। इस पर गिलियोंग बोक्सून को ज्यादा कुछ नहीं बताती और उससे गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। इस तरफ अब मिनक्यू भी बोक्सून को फोन करता है और उसे पूछता है कि अब गिलियोंग कैसी है, पर बोक्सून उससे बताती है कि वो मुझे कुछ नहीं बता रही कि उसने ऐसा क्यों किया। ये बात बोलकर बोक्सून काफी उदास हो जाती है। तभी मिनक्यू उससे हौसला देता है और कहता है कि एक दिन तुम्हारी बेटी तुम्हें समझने लगेगी और तुमसे बात भी करेगी, बस तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। इसके बाद मिनक्यू के कहने पर बोक्सून उसी लड़के को मारने जाने लगती है जिसका कॉन्ट्रैक्ट उसे मिला था और साथ ही मिनक्यू इस मिशन पर योंगजी को भी बोक्सून के साथ भेजता है। यहाँ अब योंगजी बोक्सून को कुछ सामान और एक सुसाइड नोट देती है जो उस लड़के की हैंडराइटिंग से ही लिखा होता है, ताकि जब पुलिस इस नोट को देखे तो उन्हें लगे कि ये मर्डर नहीं बल्कि सुसाइड है। यहाँ बोक्सून उस नोट को नहीं पढ़ती ताकि उस लड़के की लाइफ के बारे में बोक्सून को ज्यादा कुछ न पता चले और वो उसे आसानी से मार दे। और अब बोक्सून अपने प्लान के हिसाब से इस लड़के के रूम में बेहोशी की गैस छोड़ती है और इस लड़के को बेहोश कर देती है, जिसके बाद बोक्सून अब उस लड़के के रूम में सुसाइड नोट रखकर उसकी नस काटने लगती है। लेकिन तभी बोक्सून इस लड़के को ध्यान से देखती है और साथ ही उसके एक फैमिली फोटो भी देखती है और बोक्सून को पता चलता है कि ये मिनिस्टर का वही लड़का है जिस पर कॉलेज में इल्लीगल तरीके से एडमिशन लेने का इल्जाम लगा था। अब बोक्सून इस लड़के का सुसाइड नोट पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि मेरे पिता निर्दोष हैं और मेरे पिता को इंसाफ मिलना चाहिए। यहाँ बोक्सून ये सब पढ़ ही रही होती है कि तभी उसके पास गिलियोंग का फोन आता है और गिलियोंग बोक्सून से अब सॉरी बोलती है, जो सुनकर बोक्सून को काफी अच्छा लगता है। इस तरफ हम मिनक्यू को देखते हैं जो अब एक बार में आता है और उस इंसान का इंतजार करने लगता है जिसको मारने के लिए मिनक्यू ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था। अब तभी बोक्सून भी मिनक्यू को कॉल करती है और उससे कहती है कि मैं उस लड़के को नहीं मार पाई क्योंकि वो लड़का जाग गया था। मिनक्यू समझ जाता है कि बोक्सून उससे झूठ बोल रही है। बोक्सून को भी वो लड़का बेगुनाह लग रहा होता है और बोक्सून समझ गई होती है कि ये नोट में जो लिखा है वो सब झूठ है और इस लड़के के डैड ने अपनी गलतियां छुपाने के लिए ही अपने लड़के को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, इसीलिए बोक्सून उस लड़के को जानबूझकर नहीं मारती। मिनक्यू बोक्सून से कहता है अगर तुम इस मिशन में फेल हुई हो तो तुमने नियम तोड़ा है और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। इतना बोलकर मिनक्यू भी अब उस इंसान पर हमला कर देता है जिससे मारने के लिए वो यहाँ आया था। अब कई सारे लोग मिनक्यू पर हमला करने लगते हैं लेकिन मिनक्यू सबको गन से शूट करता है और उन्हें मारने लगता है। अब तभी बोक्सून फोन पर मिनक्यू से कहती है मेरे कॉन्ट्रैक्ट फेल हो जाने पर तुम यकीन करो या मत करो, लेकिन अगर तुम्हें यकीन है तो मैं अपने काम करने के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करा लूंगी और आगे भी तुम्हारे ही साथ काम करूंगी, लेकिन उसके लिए अब तुम ये मेरा फेल कॉन्ट्रैक्ट किसी और को मत देना। यहाँ हमें पता चलता है कि बोक्सून अब इस लड़के को बचाना चाहती है। इस तरफ मिनक्यू ये सारी बातें सुन ही रहा होता है कि तभी कई सारे गुंडे उसे घेरने लगते हैं, लेकिन तभी मिनक्यू इन सब पर अटैक करता है और उन्हें मारने लगता है। इसके बाद काम खत्म होने के बाद मिनक्यू योंगजी से भी बात करता है और उससे पूछता है कि क्या बोक्सून सच में कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाई। इस पर अब योंगजी भी मिनक्यू से झूठ बोलती है और कहती है कि हमने गैस बर्न में गलती कर दी थी जिस वजह से बोक्सून इस लड़के को नहीं मार पाई। यहाँ अब ये सुनने के बाद मिनक्यू बोक्सून से बात करता है और कहता है कि अब मेरी एक शर्त है कि कॉन्ट्रैक्ट को तय मैं करूंगा कि कब तक तुम मेरे साथ काम करोगी। इसके बाद बोक्सून अपने घर आती है और देखती है कि गिलियोंग अपने रूम में सो रही है और अब जैसे ही बोक्सून यहाँ से जाती है तभी गिलियोंग अपनी दोस्त सोरा के मैसेज पढ़कर काफी रोने लगती है। यही दूसरी तरफ मिन्ही को भी ये बात पता चलती है कि बोक्सून अपने कॉन्ट्रैक्ट में फेल हो गई है, जो सुनकर मिन्ही ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को देने की बोलने लगती है, लेकिन मिनक्यू उससे ऐसा करने से मना कर देता है और इस कॉन्ट्रैक्ट को बंद कर देता है। अब मिन्ही मिनक्यू से कहती है कि ये एक ऊंची रैंक का कॉन्ट्रैक्ट था और इसे बंद करने से हमारी बदनामी होगी। साथ ही मिन्ही समझ जाती है
कि बोक्सून ने ही इस कॉन्ट्रैक्ट को बंद करने के लिए बोला होगा। इसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां मिनक्यू बोक्सून के डैड को मारने के लिए उनके घर में आता है और वो बोक्सून के डैड को फांसी से मारने लगता है। तभी बोक्सून यहाँ आती है और मिनक्यू उस पर भी गन पॉइंट कर लेता है। मिनक्यू बोक्सून से उसकी उम्र पूछता है, जिस पर बोक्सून मिनक्यू को बताती है कि मैं 17 साल की हूँ। ये सुनकर मिनक्यू बोक्सून को बताता है कि मेरी एक बहन है जो छोटी है, इसी वजह से मैं भी बच्चों को नहीं मारता। मिनक्यू बोक्सून से कहता है कि तुम अपने डैड की मौत की गवाह बन सकती हो। मिनक्यू ये बोल ही रहा होता है कि तभी बोक्सून अपने डैड को चेयर पर लात मारकर उन्हें फांसी लगा देती है और मिनक्यू से कहती है, अब तुम गवाह बन गए कि मैंने खुद अपने डैड को मारा है। ये सब देखकर मिनक्यू भी काफी हैरान हो जाता है और तभी से वो बोक्सून को अपने साथ रखने लगा था। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां मिनक्यू के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की बात से मिन्ही काफी परेशान होती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर उससे एक फाइल देता है और कहता है कि हमने कुछ ऐसे लोगों की पहचान कर ली है जो बिना कॉन्ट्रैक्ट के मर्डर कर रहे थे। अब मिन्ही उस फाइल को देखती है और सोंग के पास आती है और उससे कहती है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। इस तरफ बोक्सून भी न्यूज में देखती है कि प्रेसिडेंट सबको बता रहा है कि उसके बेटे पर किसी ने हमला किया, लेकिन हमला तो उसने ही कराया था। बोक्सून ये सब देख ही रही होती है कि तभी गिलियोंग उसके पास आती है और उससे कहती है कि मैं चियोल को जान से नहीं मारना चाहती थी। अब कहानी पास्ट में आती है और चियोल गिलियोंग को कुछ फोटो भेजता है जिसके अंदर गिलियोंग और सोरा किस कर रहे थे। यहाँ गिलियोंग चियोल से वो फोटो डिलीट करने को बोलती है, लेकिन चियोल गिलियोंग से कहता है कि मैं फोटो तभी डिलीट करूंगा जब तुम 1 महीने के लिए मुझे डेट करोगी और फिर मैं तुमसे सबके सामने ब्रेकअप करूंगा ताकि तुम्हारी भी वैसी ही बेइज्जती हो जैसे तुमने मेरी की थी। यहाँ गिलियोंग ऐसा करने से मना करने लगती है और अब चियोल फोटो को स्कूल ग्रुप में डालने की बोलने लगता है। यहाँ गिलियोंग चियोल को मारने की धमकी भी देती है, लेकिन चियोल नहीं सुनता। तभी यहाँ पर सोरा भी आ जाती है जो गिलियोंग से चियोल को डेट करने को बोलने लगती है, लेकिन अब गिलियोंग को गुस्सा आता है और वो चियोल के सीजर मार देती है। प्रेजेंट में बोक्सून भी अब उन फोटो को देखती है और समझ जाती है कि गिलियोंग सोरा से प्यार करती है। ये जानकर बोक्सून काफी हैरान होती है और गिलियोंग से कहती है, तुमने मुझे अपने बारे में क्यों नहीं बताया। इस पर अब गिलियोंग भी बोक्सून से कहती है, आपने भी मुझे अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया। यहाँ ये दोनों बात कर ही रही होती हैं कि तभी योंगजी भी यहाँ आ जाती है और वो बोक्सून को बताती है कि झूठ बोलने और आपको बचाने के लिए मुझे एमके से निकाल दिया गया है। अब बोक्सून गिलियोंग से अपना ध्यान रखने को बोलती है और योंगजी को लेकर एक रेस्टोरेंट में आ जाती है। यहाँ गिलियोंग भी बोक्सून को कॉल करती है, लेकिन बोक्सून उसकी कॉल रिसीव नहीं करती और अब तभी सोंग और उसके दोस्त भी यहाँ आ जाते हैं। अब तभी सोंग के दोस्त की बातों से बोक्सून को पता चलता है कि सोंग को आज ऊंची रैंक का कॉन्ट्रैक्ट मिला था जिसे सोंग ने पूरा कर दिया। यह बात जानकर बोक्सून हैरान हो जाती है और सोचती है कि अचानक एमके कंपनी सोंग को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे सकती है। इस तरफ मिनक्यू भी गुस्से में अपनी बहन मिन्ही के पास आता है और उससे कहता है, आखिर तुमने मेरे मना करने पर भी कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट को कैसे कराया और उस लड़के को क्यों मरवाया। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि बोक्सून ने जिस लड़के को जिंदा छोड़ दिया था, मिन्ही ने सोंग से उस लड़के को मरवा दिया। यहाँ बोक्सून को भी ये पता चलती है कि सोंग ने उसी लड़के को मारा है जिसको बोक्सून ने जिंदा छोड़ा था। यह बात जानकर बोक्सून सोंग से कहती है, आखिर किसने तुम्हें ये करने को बोला। इस पर सोंग बोक्सून को कुछ जवाब नहीं देता और अब तभी मिन्ही सोंग को कॉल करती है और तभी बोक्सून मिन्ही का फोन रिसीव कर लेती है और मिन्ही से बोलती है, ये काम करके तुमने अच्छा नहीं किया और मैं बहुत जल्द तुम्हें इसकी सजा दूंगी। इसके बाद मिन्ही सोंग और उसके सभी दोस्तों से बात करती है और उन्हें बोक्सून को मारने के लिए बोलने लगती है, जो सुनकर सोंग के सारे दोस्त बोक्सून पर हमला करने लगते हैं। यहाँ बोक्सून अकेले ही इन सब से फाइट करती है और इन्हें पीटने लगती है। इस सब में बोक्सून को भी काफी चोट लगती है। अब फाइट के समय गिलियोंग भी अपनी माँ को कॉल करती है, लेकिन बोक्सून उसका फोन नहीं उठा पाती। अब तभी लड़ाई के समय एक आदमी को चाकू लगते हैं और वो वहीं मर जाता है और तभी बोक्सून एक और लड़के के गले पर चाकू मारकर उसको भी खत्म कर देती है और अब बस सोंग और उसके 2 दोस्त ही बचते हैं। तभी योंगजी भी ऐसा नाटक करती है जैसे वो सोंग की टीम में हो, लेकिन जैसे ही एक आदमी बोक्सून पर हमला करने जा रहा होता है तभी योंगजी उसे बचा लेती है और बोक्सून के साथ मिलकर सोंग और उसके दोस्तों से लड़ने लगती है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर सबको मार देते हैं और यहाँ सोंग भी अब काफी ज्यादा घायल हो जाता है। अब सोंग बोक्सून को सब सच बताता है और कहता है कि मैंने कंपनी को बिना बताए कॉन्ट्रैक्ट लिए और लोगों को मारा, लेकिन मिन्ही को सब पता चल गया। साथ ही सोंग बोक्सून से कहता है, मैं तुम्हें काफी पसंद करता हूँ और अब से तुम मेरे डैड का ध्यान रखना। ये सब सुनने के बाद बोक्सून सोंग को भी मार देती है। इसके बाद बोक्सून कुछ क्लीनर को बुलाकर इन सब बॉडीज को ठिकाने लगवा देती है। अब जब बोक्सून अपनी बेटी से बात करती हुई
यहाँ से जा रही होती है, तभी मिनक्यू बोक्सून पर हमला करता है और उसे मारने लगता है और उससे कहता है, तुमने अब सारी हदें पार कर दी हैं। यहाँ गिलियोंग भी ये सब सुनकर रोने लगती है और तभी मिनक्यू बोक्सून के फोन को तोड़ देता है। यहाँ योंगजी मिनक्यू को बता देती है कि मिन्ही ने सोंग और उसके दोस्तों से बोक्सून को मारने के लिए बोला था, जिस वजह से लड़ाई के दौरान सोंग और उसके सब दोस्त मरे हैं और बोक्सून ने ये सब जानबूझकर नहीं किया। ये सुनकर मिनक्यू बोक्सून को छोड़ देता है। यहाँ अब मिनक्यू बोक्सून से बोलता है, अब सब कंपनी को पता चल जाएगा कि तुमने उनके लोगों को मारा है और अगर तुम मेरे साथ एमके में काम करोगी तभी मैं तुम्हें दूसरी कंपनियों से बचा पाऊंगा, क्योंकि अब सब कंपनी के लोग तुम्हें मारने की सोचेंगे। बोक्सून मिनक्यू से कहती है, अगर मैं उन्हें बता दूं कि तुम्हारी बहन ने ये कराया है तो? ये सुनकर मिनक्यू बोक्सून से कहता है, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें खुद ही मार दूंगा। यहाँ ये सुनकर बोक्सून मिनक्यू से लड़ने की भी सोचती है, लेकिन बोक्सून को समझ आ जाता है कि मिनक्यू उसे हरा देगा और इसी वजह से बोक्सून मिनक्यू से नहीं लड़ती और यहाँ से चली जाती है। वो अपने घर आती है, जहाँ गिलियोंग भी बोक्सून को देखकर रोने लगती है और कहती है, सौरा ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया क्योंकि मैंने तुम्हें उसके और अपने बारे में सब बता दिया था। ये सुनकर बोक्सून गिलियोंग को समझाती है और उसे चुप करा देती है। साथ ही बोक्सून गिलियोंग को बताती है, मेरे भी कुछ बिजनेस पार्टनर ने मुझ पर आज हमला किया और मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं बच गई। साथ ही बोक्सून गिलियोंग से कहती है, सौरा भी तुमसे प्यार करती है, लेकिन वो बस दुनिया के डर से तुमसे ब्रेकअप कर रही है। अब गिलियोंग भी बोक्सून से बोलती है, मैं चियोल को डेट कर सकती थी जिससे सब ठीक रहता और सौरा भी मेरे साथ रहती, लेकिन मैं खुद को धोखा नहीं देना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये सब नहीं किया। ये सुनकर बोक्सून को भी समझ आ जाता है कि अब उसे क्या करना है। गिलियोंग बोक्सून से कहती है, मैंने आपके बैग में नकली गन और नकली पासपोर्ट देखा और आप मुझे सीक्रेट एजेंट लगती हो। यहाँ बोक्सून गिलियोंग की बातों से समझ जाती है कि गिलियोंग को उसके बारे में सब पता चल गया है। यह सोचकर अब बोक्सून बहुत ज्यादा रोती है। सभी किलर कंपनियों के मालिकों को यह पता चल जाता है कि उनके लोगों को बोक्सून ने ही मारा है और अब ये सब लोग बोक्सून को सजा देने की बात करने लगते हैं। लेकिन तभी मिनक्यू इन सब से कहता है कि मेरी कंपनी का एक किलर सोंग छुपकर लोगों को मार रहा था, जिसका पता चलने पर बोक्सून ने उसे मार दिया। इसी वजह से सोंग का साथ देने के चक्कर में आप सबके किलर भी मारे गए। यह बात सुनकर एक आदमी मिनक्यू से योंगजी के बारे में भी पूछता है और कहता है कि उस योंगजी को सब पता है, इसलिए हम उसका बयान लेना चाहते हैं। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है और पता चलता है कि मिनक्यू ने पहले ही योंगजी को मार दिया है। अब प्रेजेंट में बोक्सून भी मिन्ही के पास कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने आती है, जहां मिन्ही बोक्सून को बता देती है कि मिनक्यू ने तुम्हारी दोस्त योंगजी को मार दिया है। इस तरफ वो लोग मिनक्यू से कहते हैं कि तुम्हारे किलर ने रूल तोड़े हैं और इसीलिए अब तुम्हें भी खुद को सजा देनी होगी। इतना बोलकर वह फौजी आदमी मिनक्यू के आगे चाकू रख देता है, जो देखकर अब मिनक्यू को काफी गुस्सा आता है और मिनक्यू उस आदमी को मारकर खत्म कर देता है। यह देखकर सभी कॉन्ट्रैक्ट किलर डर जाते हैं और मिनक्यू की सारी बातें मानने लगते हैं। यहीं दूसरी तरफ बोक्सून भी मिन्ही को मार देती है और खून लगा पेन मिनक्यू को देने की बोलती है तथा मिनक्यू को खुद से लड़ाई के लिए ललकारती है। यहाँ मिनक्यू बोक्सून को फोन करता है, लेकिन फोन गिलियोंग रिसीव करती है और मिनक्यू से कहती है कि मॉम अभी घर पर नहीं है। साथ ही गिलियोंग मिनक्यू से पूछती है कि मेरी मॉम काम में कैसी है, जिस पर मिनक्यू गिलियोंग को बताता है कि तुम्हारी मॉम काम में अच्छी है। अब रात के समय बोक्सून गिलियोंग के साथ डिनर करती है और इसके बाद बोक्सून अपनी बेटी को आखिरी बार देखकर मिनक्यू के साथ फाइट करने के लिए जाने लगती है। मिनक्यू भी बोक्सून का काफी इंतजार कर रहा होता है और वह भी बोक्सून से लड़ाई करने की तैयारी करता है। अब जैसे ही बोक्सून मिनक्यू के सामने आती है, तभी मिनक्यू उस पर फायर करता है, लेकिन जानबूझकर बोक्सून को गोली नहीं मारता। यहाँ अब ये दोनों बैठकर कुछ बातें करने लगते हैं और तभी बोक्सून मिनक्यू से कहती है कि तुमने योंगजी को मारकर बहुत गलत किया। अब बोक्सून अपनी तकनीक के हिसाब से सारे तरीके सोचने लगती है कि वह कैसे मिनक्यू को हरा सकती है, लेकिन हर तरीके में वह हारती हुई ही दिखाई देती है। यह देखकर बोक्सून भी हैरान हो जाती है, लेकिन अब तभी बोक्सून रियल में मिनक्यू के ऊपर ड्रिंक फेंकती है और अचानक उस पर हमला करके उसे घायल कर देती है। यह देखकर मिनक्यू भी हैरान हो जाता है। अब मिनक्यू भी बोक्सून से कहता है कि मैंने यह पहले ही सोच लिया था कि मैं मरूं या तुम, लेकिन असर तुम्हारी बेटी पर पड़ेगा क्योंकि वह अभी हमें देख रही होगी। और यहाँ हमें पता चलता है कि मिनक्यू ने गिलियोंग के पास एक टैब पहले ही भेज दिया था, जिससे अब गिलियोंग सब देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि उसकी माँ एक किलर है। यह सब जानकर बोक्सून को काफी दुख होता है। इसके बाद बोक्सून तुरंत अपनी बेटी के पास आती है, लेकिन यहाँ गिलियोंग अपनी माँ को देखकर कुछ ऐसे बिहेव करती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो।
गिलियोंग ये बात समझ चुकी थी कि उसकी माँ उसके लिए ही यह सब कर रही थी। ये जानकर अब गिलियोंग भी बोक्सून से प्यार से बात करने लगती है और इन दोनों के बीच सब ठीक हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम गिलियोंग को देखते हैं जो स्कूल में सोरा को आखिरी बार बाय बोलने आती है और उससे बाय बोलकर इस स्कूल को छोड़ देती है। अब गिलियोंग भी पहले से ज्यादा खुश रहने लगती है और यही कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।